मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है महाभारत पाठ 1। पुराने समय में हस्तिनापुर में एक राजा राज्य करते थे। इनका नाम शांतनु था। शांतनु का पहला विवाह साक्षात गंगा माता से हुआ था। इनसे शांतनु के 8 पुत्र हुए थे। 7 पुत्रों को उसमें गंगा माता ने समाप्त कर दिया था। 8वें पुत्र देवव्रत थे। बाद में देवव्रती भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। देवव्रत एक जन्म के बाद गंगा माता अंत धारण हो गई। उसके बाद शांतनु उदास रहने लगे। एक दिन वे एक नदी के किनारे जा रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़की को देखा। यह लड़की मल्लाहों के सरदार की थी। राजा ने इसके साथ विवाह करना चाहा। देवराज को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि यदि उसकी लड़की के लड़के को ही बाद में कंधी पर बैठाया जाए तो वह अपनी लड़की की शादी राजा के साथ कर देगा। राजा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वे देव राजा के पास गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे कभी गधी पर नहीं बैठेंगे और न कभी विवाह ही करेंगे। ये बड़ी कठोर प्रतिज्ञा थी। इन्हीं के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पितामह हो गया। अब देव राजा ने अपनी लड़की का विवाह महाराजा शांतनु के साथ कर दिया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रगन और विचित्रवीर्य। चित्रांगद छोटी आयु में ही मर गए। उनके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। इनके 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के लड़के का नाम धृतराष्ट्र था। ये अंधे थे। अंबालिका के लड़के का नाम पांडु था। ये पीले रंग के थे। पिता की मृत्यु के बाद पांडु राजा बने क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु के 5 लड़के थे। ये पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र 100 लड़के थे। ये कौरव कहलाते थे। 5 पांडवों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। इनकी 2 माताएं थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। माद्रिका के पुत्र नकुल और सहदेव थे। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन थे। इनकी माता का नाम गांधारी था। पिता के अंधा होने के कारण यह भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहती थी। पांडु के कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। उनके भाई धृतराष्ट्र राजकार्य करने लगे। वे पांडवों तथा कौरवों का पालन पोषण करने लगे। सब राजकुमार गुरु द्रोण से युद्ध विद्या सीखते थे। गुरु द्रोण उस समय बड़े निपुण गुरु माने जाते थे। उन्होंने एक बार कुएं से एक गेंद को तीरकों की सहायता से निकाला था। सब राजकुमार खूब मन लगाकर काम सीखते थे। अर्जुन सबसे अधिक होशियार था। वह तीर चलाने में बड़ा निपुण हो गया। भीम तथा दुर्योधन ने गदा चलाना खूब अच्छे से सीखा। एक दिन गुरु द्रोण ने सब राजकुमारों की परीक्षा ली।
अर्जुन की बाण विद्या से वे बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए कौरव पांडवों से जलने लगे। वे किसी तरह पांडवों को मारना चाहते थे। उन्होंने पांडवों के मेला देखने के लिए वहां उन्हें 1 लाख के मल्लम में ठहराया गया। वह मकान पुरोच ने बनाया था। जरा सी चिंगारी लगती ही यह जल सकता था। पांडव इसका भेद जान गए थे। एक दिन रात को महल में आग लग गई। पांडव एक सुरंग के रास्ते से निकल गए थे, किंतु 5 भील जो अपनी माता के साथ वहां ठहरे हुए थे, वह जलकर मर गए। दुर्योधन ने इन्हीं ही पांडव तथा कुंती समझा और उनकी मृत्यु पर खुशी मनाई। अब 5 पांडव जंगल में ब्राह्मणों के वेश में माता कुंती के साथ रहने लगे। इस समय द्रुपद राजा ने अपनी कन्या राजा ने प्रण किया था कि जो वीर नीचे रखे कड़ाहे में छाया देखकर ऊपर के चक्र में घूमती हुई मछली की आंख भेदेगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो मैं आपको इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।